बात करेंगे कि हम मैनुअल कुंडली किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी काम करने के लिए आपको हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। मेरे को सब कुछ मेरा सॉफ्टवेयर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो पहले अपने आईडी और पासवर्ड के साथ आप एंटर करके ओटीपी वेरीफाई करके आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जैसे कि मैं भी अभी डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको मैनुअल कुंडली मैं आपको बनाना आज सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैनुअल कुंडली होती क्या है, पहली बात तो ये समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो अगर आप केपी कुंडली यूज़ करते हो या भाव चलित कुंडली यूज़ करते हो, हम हम हर तरह की कुंडली बनाने का ऑप्शन तो यहाँ नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैनुअल कुंडली बनाने का ऑप्शन दे दिया। मैनुअल कुंडली में क्या होता है कि आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस के अंदर बैठा है, और उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट दिखाने शुरू कर देता है। सारे जो भी योग हैं वो दिखाने शुरू कर देगा। आप जिस हिसाब से मैन्युअली बताओगे कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठा है, आप जोन सी मर्जी कुंडली यूज़ कर लीजिए, केपी यूज़ कर लीजिए, भाव चलित कुंडली यूज़ कर लीजिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो ग्रह है वो 5वें हाउस में बैठा है लेकिन छठे के आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, या छठे के सिम्टम दे रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग मैनुअल कुंडली बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्रिएट अ न्यू कुंडली पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट न्यू कुंडली पे क्लिक करेंगे, जैसे पहले हमने कुंडली क्रिएट की थी, पहले तो हम वैसी ही कुंडली क्रिएट करेंगे। या नाम डालेंगे उस यूज़र का, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल देता हूँ भवे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 31 मई 1991। मैं यहाँ पे एक टाइम डाल देता हूँ, जो मैं डाल रहा हूँ 3:03 PM, ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। दूसरी बात ये कि बर्थ सिटी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं दिल्ली, ठीक है। और यहाँ लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए हिंदी। हिंदी के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आप देख पा रहे हो, क्रिएट मैनुअल कुंडली। अभी ये नो पे सिलेक्टेड है। अगर मैं क्रिएट कुंडली पे क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल कुंडली क्रिएट हो जाएगी मेरी, और नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ प्लेस के हिसाब से होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मैन्युअली स्पेसिफाई करूँ कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस के अंदर बैठा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट मैनुअल कुंडली को येस पे क्लिक करूँगा। येस पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे असेंडेंट डालूंगा। मान लो मैंने असेंडेंट डाल दिया 3 को, ठीक है। मैंने सन डाल दिया 4 में, मैंने मून डाल दिया 3 में, मैंने मार्स डाल दिया 5 में, मैंने मरकरी डाल दिया 6 में, मैंने जुपिटर डाल दिया 3 में, मैंने अगेन 10 में, ठीक है। फिर सैटर्न डाल दिया मैंने 8 में, राहु डाल दिया 9 में, मैंने केतु डाल दिया 7 में, एंड मैंने साइन सेलेक्ट कर लिया कौन सा साइन है। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट कुंडली पे क्लिक करूँगा। एज अ क्लिक ऑन क्रिएट कुंडली, अब जो कुंडली बनकर आई है वो मैनुअल कुंडली है। ये जो ग्रहों की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है हाउसेज में, वो मैनुअली मैंने स्पेसिफाई किया है। तो जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी हमने अब लास्ट वीडियो में लाल किताब रिपोर्ट देखी थी पूरी, है ना, वो पूरी रिपोर्ट, वो पूरा जो पूरा विश्लेषण है, वो सब आपको यहाँ पर अब मैनुअल कुंडली के हिसाब से दिखाई देगा। तो सारी कैलकुलेशंस अब बदल गई हैं उसी के हिसाब से। अच्छा मंदा ग्रह ये सब कुछ आपको इसी कुंडली के हिसाब से अब मिलेगा। तो ये हमारा था मैनुअल कुंडली का कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।